एक गुरुजी थे जिनका एक अपना गुरुकुल था जिसमें बच्चे पढ़ाई करते थे। तो एक दिन की बात है, गुरुजी सारे बच्चों से बोले कि मेरी एक पुत्री है जिसकी शादी करनी है और उसके लिए हम सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास धन की कमी है। तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग अपने घर से कुछ न कुछ वस्तुएं अवश्य लाइए जिससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं। पर एक बात का ध्यान रहे कि किसी को बताना नहीं है। ये बात आप अपने घर वालों से भी नहीं बताएंगे, चुपके से ले आएंगे, कोई नहीं जानेगा इस तरह, क्योंकि घर वाले जानेंगे तो उन पर इस बात का बुरा असर पड़ेगा। वो सोचेंगे कि गुरुजी बच्चों से सामान मंगवाते हैं। तो अगर आप लोग छुपा कर लाएंगे तो मेरा काम भी हो जाएगा और कोई जान भी नहीं पाएगा। तो आप लोग मेरा इस तरह मदद कीजिए। सभी बच्चे बोले ठीक है गुरुजी। और दूसरे दिन से सभी बच्चे कुछ न कुछ लाने लगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। इस तरह गुरुजी के पास काफ़ी वस्तुएं इकट्ठा हो गया। सारे बच्चों ने कुछ न कुछ अवश्य ही ले आए, पर उसमें एक छात्र था जो कुछ नहीं लाया। गुरुजी पूछे कि क्यों तुम कुछ नहीं लाए, ऐसा ऐसा क्यों? तो वो लड़का बोला कि गुरुजी हम कुछ नहीं ला पाए क्योंकि हमें ऐसा कभी कोई अवसर ही नहीं मिला कि कोई हमारे आसपास ना हो, और अगर ऐसे में लाता तो आपका प्रण टूटता, इसलिए मैं छिपा कर नहीं ला पाया। गुरुजी बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी न कभी तो वहाँ से लोग हटते होंगे, कभी न कभी तो तुम अकेले होते होंगे, तो उस समय तुम ले आओ। तो बोला कि हाँ, अकेले तो मैं होता हूँ, पर और कोई देखे या ना देखे लेकिन मैं ज़रूर देखता हूँ। और मेरा मन तो ये कहता है ना कि मैं चोरी कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं चोरी नहीं कर सकता। गुरुजी बोले कि अब मेरी तलाश पूरी हुई, क्योंकि मुझे ऐसा ही एक लड़का की तलाश था जिससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं। तुम ही वह मेरी तलाश हो जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मुझे तुम्हारे जैसे ही ईमानदार चाहिए और मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि कोई देखे या ना देखे, इंसान जो कर्म करता है खुद तो ज़रूर देखता है। इसलिए कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, कोई देखे या ना देखे, अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है। इसलिए तुम मेरी पुत्री से विवाह करो, मेरी पुत्री का जीवन तुम्हारे साथ बहुत ही सुखी होगा। और गुरुजी उसको गले से लगा लिए।